Okay, hello students. So welcome to SNA. So in this video lecture, we are going to see more numericals related to what? Cantilever beam. So in earlier question, there were 3 to 4 points load. Okay, point load the. But in this question, we have here UDL. As you can see, कि C to B ये distance के बीच में UDL is been given. Okay, this is nothing but what, students? UDL is been given. So whenever UDL or UVL is been given, you have to convert it into what, students? You have to convert it into what? You have to convert it into point load. आपको किस में convert करना है? Point load में convert करना है. Fine. Okay. So first of all, what I will do is I will draw this diagram again. Okay. I will draw this diagram again. Convert करता हूँ diagram को. So here will be what, students? देखो ये reaction RA है. So first of all, I have told you whenever you are drawing free body diagram, then your reaction should be shown. Reaction show करना ही पड़ेगा, students. Okay, are you understanding? So here is the cantilever beam. यहाँ पर 20 किलो न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है. Now, how to convert into UDL? I have taught you basic के लेक्चर में सिखाया था मैंने that UDL कैसे कन्वर्ट करना है. W into L. W कितना है? 10. 10 into 1.5 करना है. मतलब मैग्नीट्यूड के लिए what you have to do? You have to multiply by 10 into 1.5. So 10 into 1.5 will be what? 15. बट ये 15 कहाँ पर एक्ट होगा सर? 1.5 डिस्टेंस के हाफ पर एक्ट होगा. ओके, मीन्स फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दी डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस ये तो 1 मीटर है, बट अगेन इट विल एक्ट एट दी सेंटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स? वो कहाँ पर एक्ट होगा? सेंटर में एक्ट होगा. सो इफ आई विल राइट डाउन हियर द डिस्टेंस, सो 1.5 विल गेट डिवाइडेड बाय 2 parts, that is 0.75. Here also 0.75. So ये 0.75 डिस्टेंस में क्या एक्ट होने वाला है? फोर्स एक्ट होने वाला है. बट हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, स्टूडेंट्स बताइए. मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, W इंटू एल. बराबर, W इंटू एल. W कितना है? 10. 10 इंटू एल. एल इज हाउ मच? 1.5. सो 15 किलो न्यूटन आंसर आएगा. सो 15 किलो न्यूटन आंसर है ये. सो दिस विल बी पॉइंट ए. ये पॉइंट रहेगा ए. दिस विल बी पॉइंट सी. डोंट कंसिडर दिस एज ए पॉइंट. यहाँ पर पॉइंट मत कंसिडर करो. जो एक्चुअल पॉइंट है, जो ओरिजिनल पॉइंट है, दैट यू हैव टू कंसिडर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक मिस्टेक हियर. दे कंसिडर दिस एज ए पॉइंट. नहीं, डायग्राम गलत हो जाएगा. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू लीव सम स्पेस. ओके, यू हैव टू व्हाट, स्टूडेंट्स? लीव सम स्पेस फॉर द कैलकुलेशन. जो फर्स्ट पेज रहेगा, फर्स्ट पेज में आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है. सो नाउ दिस इज द डायग्राम हियर. डन. सो सबसे पहले तो आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो हियर विल बी व्हाट, स्टूडेंट्स? रिएक्शन RA आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. So first step, summation of f of y equals to 0. ठीक है. What we did is we consider downward as positive, upward as negative. Our approach will be from where, students? Our approach will be from right to left. Right to left से approach रहने वाला है. Are you understanding? Right to left. Perfect. So RA is going upwards, so minus RA. 20 is going downwards, so plus 20. 15 is again going downward, so plus 15 equals to 0. माइनस RA वहां पर जाके प्लस हो गया. सो RA इक्वल्स टू 20 प्लस 15. इसका आंसर आपका आ गया 35 किलो न्यूटन. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ RA, गाइस? RA का आंसर है 35 किलो न्यूटन. I hope you are understanding. First thing, first step in SFD and BMD is to find out reactions. अभी कैंटिलीवर में एक ही रिएक्शन है, सो एक इक्वेशन से आपको आंसर मिल जाएगा. बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी, स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी योर सिंपली सपोर्टेड बीम, दैट इज अ टाइप नंबर 2, वहां पर दो रिएक्शंस रहेंगे. सो व्हेनेवर टू रिएक्शंस आर देयर, we will use your two moments. Okay, sorry, दो इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. मोमेंट एक एक्स्ट्रा ऐड होगा. डन. परफेक्ट. नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल अगेन ड्रॉ दिस डायग्राम. ये ना कॉपी करने दो.
So next part, next procedure will be what students बताइए. After finding reaction आपको find क्या करना है? Shear force diagram और bending moment diagram आपको find करना है. Shear force diagram and bending moment diagram you have to find here students. Okay. So first thing first we'll find out what? We will find out shear force calculation. ठीक है. We will find out here shear force calculation. और उसके बाद देन वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. ठीक है. हियर ए प्रॉपर प्रैक्टिस इज बीन रिक्वायर. इजी मार्क्स है ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन. ठीक है. सो शेयर फोर्स कंसिडर करते वक्त व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू लुक इनटू ईच पॉइंट. हर एक पॉइंट का लेफ्ट राइट आपको ढूंढना है. ठीक है. So now, first of all, I will write here shear force of B of right. मतलब B पॉइंट के पास जाना है और राइट साइड को देखना है. Always you have to see on the right side. Always. मतलब B पॉइंट के राइट साइड को जाकर राइट साइड में देखिए कितने फोर्सेस है. क्या कुछ फोर्सेस नहीं है. सो यहां पर 0 आ जाएगा. सिमिलरली shear force B पॉइंट के लेफ्ट में आकर देखिए. लेफ्ट में मतलब ये पॉइंट के लेफ्ट मींस यहां पर. बट इफ यू आर कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सी वेयर स्टूडेंट, सी ऑन द राइट साइड. हमेशा राइट की तरफ ही देखना है. मतलब बी के लेफ्ट साइड में आकर मैं राइट साइड के पास देखने वाला हूं. दैट हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर. तो कुछ फोर्सेस है क्या स्टूडेंट्स? नो. सो अगेन बी ऑफ लेफ्ट और बी ऑफ राइट में दोनों का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? It will be 0. I hope you are understanding this very properly. Left और right में दोनों भी आंसर क्या आएंगे बताइए? It will be what students? It will be 0. Now, most of the student gets confused here. सर ये पॉइंट का भी निकालना है क्या? लेफ्ट और राइट? नो भाई, ये पॉइंट ही हमने दिया नहीं है. पॉइंट तो B है, पॉइंट तो C है एंड पॉइंट इज A. सो C के पास आना है अभी. So I will write dear shear force C of right. चलिए ठीक है. C यहां पर है और उसके राइट साइड में आना है. बट हमेशा राइट के पास ही देखना है. हाउ मेनी फोर्सेस यू आर सीइंग हियर? हाउ मेनी फोर्सेस? एक ही भाई, 15 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है. सो आई हैव टोल्ड यू वेन एवर डाउनवर्ड्स इज बिन देयर यू हैव टू टेक व्हाट गाइस? यू हैव टू टेक पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव 15 आ गया. अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? पॉजिटिव क्या हो गया? 15 आ गया. परफेक्ट. तो अभी फिर से हम क्या करेंगे? शेयर फोर्स ऑफ सी ऑफ एल. सी ऑफ एल तो ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे. लेफ्ट साइड में जाकर राइट साइड में कितने फोर्सेस है दैट वी विल सी. सो राइट साइड में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? दो फोर्सेस, 20 एंड 15. So 20 plus 15. So directly I will write down 35. सर ये 35 किलो न्यूटन कैसे आया? देखिए, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाना है और राइट के पास देखना है दैट कितने फोर्सेस अवेलेबल है. सो आई कैन सी हियर दैट 20 किलो न्यूटन is acting downward, so positive. So positive 20 plus positive 15 will give us the answer. What students will give us the answer? 35 किलो न्यूटन. ओके. अभी सी का हो गया. नाउ वी विल गो फॉर ए. सो शेयर फोर्स ऑफ ए ऑफ राइट. ए के राइट साइड में जाना है. ए के राइट साइड में जाना है और राइट के पास ही देखना है. सो व्हाट आई कैन सी हियर? 2015 मींस अगेन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? 35 किलो न्यूटन आंसर है. एंड इन द सेम वे द लास्ट पॉइंट ए ऑफ लेफ्ट के पास जाऊंगा मैं. ए ऑफ लेफ्ट में अभी ए ऑफ लेफ्ट में 20 और 15, 35 तो दिख रहा है. 35 तो दिख रहा है डाउनवर्ड्स जा रहा है. बट एक आर ए दिख रहा है स्टूडेंट्स. इट इज गोइंग अपवर्ड्स. अपवर्ड्स मतलब माइनस और उसका वैल्यू कितना है? 35. सो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स? आंसर 0 आया. और आई हैव टोल्ड यू यहाँ पर लगभग आंसर 0 ही आना चाहिए. ओके. नहीं सर ये नहीं समझा. ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता. ए के लेफ्ट में आना है और देखना है कितना फोर्स. हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर स्टूडेंट्स? 3 फोर्सेस. प्लस 20 प्लस 15 माइनस 35. देखिए माइनस. सो दिस विल बी योर विच कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी द shear force calculation. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. आप पूछ सकते हो अगर shear force में कुछ डाउट रहेगा तो.
Tell me students, if you have any doubt in shear force calculation, ask me. If not, we will proceed here. We will proceed. So करना है proceed. Perfect. चलिए. So after shear force calculation, so next calculation क्या रहेगा? Bending moment calculation, BM का calculation. Bending moment calculations. Okay. So बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में होगा क्या? बोलिए. हर एक पॉइंट का आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है. सो सबसे पहले बी पॉइंट से शुरुआत करते हैं. ओके. सो आई विल राइट हियर बेंडिंग मोमेंट एट बी. बेंडिंग मोमेंट एट बी. बेंडिंग मोमेंट एट बी. बट ये पॉइंट की तरफ अगर आप देखोगे तो कोई फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? कोई नहीं है सर. सो जीरो ही आएगा. नाउ बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट के लिए फाइंड करना पड़ेगा? सी पॉइंट के लिए. सर ये सी पॉइंट है ना? गुड. सो सी पॉइंट के लिए कितना फोर्स? एक ही फोर्स दिख रहा है. 15 इंटू मोमेंट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस. सो ये 15 और ये पॉइंट सी के बीच में का डिस्टेंस 0.75. बट वो कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज. इट विल गो व्हाट? इट विल गो क्लॉकवाइज. एंड आई हैव टोल्ड यू दिस स्टूडेंट, से याद रखना है. सो सैगिंग के लिए पॉजिटिव, हॉगिंग के लिए नेगेटिव. सो नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. कि अगर आप राइट साइड से लेफ्ट को जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव. अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो रिवर्स होगा. क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो राइट साइड में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हो दैट विल बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स. एंड इफ यू आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट विल बी नेगेटिव. सो अब ये 15 इंटू 0.75 जा रहा है. सो इट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है स्टूडेंट्स, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज माइनस है. सो मोमेंट मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस. 15 इंटू 0.75. बोलिए क्या है आंसर? मोमेंट एट सी का चालू है 15 इंटू 0.75. सो आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड कि भाई आंसर क्या आएगा? -15 इंटू 0.75. परफेक्ट. वेरी गुड. सो द आंसर इज 11.25. माइनस आ गया 11.25. बट सर यूनिट का बहुत कंफ्यूजन होता है. कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है. 15 का यूनिट है किलो न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर. सो किलो न्यूटन मीटर. सो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट सी. अभी बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड करना है अक्रॉस विच पॉइंट गाइस? अक्रॉस ए पॉइंट. ए पॉइंट में आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ए पॉइंट की तरफ आना है. हर एक फोर्स को ए पॉइंट की तरफ आना है. हर एक फोर्स को ए पॉइंट की तरफ आना है. तो सबसे पहले 15 देखिए. 15 को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ए की तरफ पहुंचने के लिए? 1.75. बट ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है. सो आई विल पुट हियर माइनस. सो -15 इंटू व्हाट स्टूडेंट्स? 1.75. कैलकुलेशन करिए चलिए जल्दी. सो -15 इंटू 1.75. 15 के बाद और एक फोर्स दिख रहा है 20 इंटू 1. 20 इंटू 1 बट वो भी माइनस में गया. सो 20 इंटू 1. क्यों सर माइनस में गया वो? बिकॉज इट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज. राइट टू लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा. एंड यस द आंसर इज देयर -46.25. वेरी गुड. -46 point what students? -46.25 will be the answer here. Very good, very good. Okay, so I will write here -46.25 kilonewton into meter. Okay, are you understanding this students? Are you understanding? Moment at C का आंसर -11.25 और बेंडिंग मोमेंट एट ए का आंसर -46.25 है. सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस. बताइए. इफ यू हैव एनी डाउट इन shear फोर्स और बेंडिंग जस्ट आस्क मी. एकदम बढ़िया से बढ़िया, एकदम सिंपल वे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया हो. इतना सिंपल कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा. सो जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट स्टूडेंट्स. क्या आपको समझ रहा है क्या नहीं? सो नाउ आवर लास्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द डायग्राम. बट सर ये डायग्राम से आपको ड्रॉ करना है या जो बेसिक डायग्राम है उससे हमें ड्रॉ करना है?
ऑलवेज एंड ऑलवेज जो टेक्स्ट बुक सॉरी जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा डायग्राम, उससे ही आपको बेंडिंग मोमेंट और उससे ही आपको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इससे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग और इजी होता है। डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली। ओके, सो ये डायग्राम लेता हूं जरा एंड कॉपी करता हूं। ओके, आई हैव टोल्ड यू हमेशा डायग्राम फर्स्ट पेज में ही आना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो वी विल ड्रॉ योर SFD एंड BMD डायग्राम। So now let us make here first of all the projections। projections draw कर लेता हूं। So you have to draw this projection, you have to draw, and it is not compulsion that you have to draw with the proper scaling, हाँ। ओके, अंदाज से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट इट शुड बी ए परफेक्ट ड्रॉइंग देन। ये बी पॉइंट देखो, हर एक पॉइंट से मैं ले रहा हूँ। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 3 पॉइंट्स आर देयर, ए है, सी है और बी पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल ड्रॉ हियर व्हाट गाइस, वी विल ड्रॉ हियर द SF डायग्राम, SFD shear force diagram। perfect perfect, shear force diagram ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस विल बी C पॉइंट, दिस विल बी B पॉइंट। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए चलिए सो फिर से कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वाज शेयर फोर्स, सो B ऑफ R 0 है एंड B ऑफ L इज ऑल्सो व्हाट स्टूडेंट्स, इज ऑल्सो 0। मतलब बी पॉइंट में जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट पॉइंट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट इज 0। मींस जो पॉइंट है दैट विल बी हियर ओनली। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेफ्ट और राइट में कुछ पॉइंट कुछ वैल्यू ही नहीं है, इट इज 0, सो हियर इज द आंसर। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट अस सी विथ सी हियर। सी में क्या है? सी ऑफ राइट में है 15 किलो न्यूटन। सो रैपिडली देखिए सी पॉइंट में आना है। ओके, एंड देन यू हैव टू प्लॉट हियर 15। 15 मतलब देखो दिस इज वाई एक्सिस, ये इंक्रीजिंग लेवल में 2 3 5 10 15 20 25 30 35। ओके, so you have to draw here like this। so this value is how much students? This value is 15 kilonewton। are you understanding? ये कितना किलो न्यूटन है? 15। but if you will see here students, if you will see here, C ऑफ राइट का तो 15 है बट वो ही पॉइंट में 35 भी एक्ट हो रहा है। सो ये तो 15 था, 35 के लिए और ऊपर जाना पड़ेगा टिल हियर। फॉर एग्जांपल आई विल गो। ओके, एक 15 था ना स्टूडेंट, सेकंड वन इज हाउ मच? 35। सो आई विल मूव हियर अपवर्ड्स, में ऊपर जाऊंगा ऐसे। ठीक है, सो द वैल्यू विल बी हाउ मच? 35। सर ये ऊपर आप क्यों गया? क्योंकि वैल्यू 15 से ज्यादा है, सो ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर 15 से कम रहता सो आई विल मूव हियर डाउनवर्ड्स। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट CLB हो गया है, BR BL CR CL AR। ए साइड में भी 35 है, ए साइड में भी कितना है? 35। सो ए साइड में 35 मतलब सेम ही रहेगा डिस्टेंस। सो यहां से 35 तक का सफर हम करते हैं। ड्रॉ, so this will be 35 and then the last value is 0। मतलब डायरेक्ट 35 से आपको 0 की ओर प्रस्थान करना है। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो गई। सो दिस इज विच डायग्राम स्टूडेंट्स? दिस इज द SFD डायग्राम, shear force diagram। Are you understanding? This diagram is shear force diagram। All are positive here। But sir, why this line? क्योंकि directly UDL है। So in UDL this will be inclined line। मतलब एक चीज याद रखिए, सो वेन एवर यू आर ड्रॉइंग SFD डायग्राम और UDL रहा, सो बिलो UDL देर विल बी विच लाइन स्टूडेंट्स? इंक्लाइंड लाइन। ओके, देर विल बी व्हाट गाइस? देर विल बी द इंक्लाइंड लाइन। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी विल डू, वी विल talk about what students? BMD diagram।
सो BMD का वैल्यूज देखिए, सब नेगेटिव है ना, सब नेगेटिव है। सो सब नेगेटिव के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ द डायग्राम लिटिल बिट अपवर्ड्स, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर प्लॉट करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस सी अबाउट बी पॉइंट। बी पॉइंट में कितना बेंडिंग मोमेंट है स्टूडेंट्स? जीरो। जीरो मीन्स द पॉइंट विल बी व्हाट? द पॉइंट विल बी हियर ओनली। ये रहा आपका 0 पॉइंट। वेरी गुड। उसके बाद -11.25, मतलब सी पॉइंट में एक माइनस साइन आया है। दैट विल बी हाउ मच? 11.25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये तो था सी पॉइंट के लिए। अभी ए पॉइंट के लिए बताइए कितना है? 46, और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 46.25 किलो न्यूटन मीटर है। Now, very, very important. If you have to join this, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, दैट इज नॉट राइट। You have to join this point by what स्टूडेंट्स? पैराबोलिक कर्व। यहाँ पे पैराबोलिक कर्व से आपको ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। क्यों सर? बिकॉज हियर इज द UDL। means students, this line here will be which type of curve will be your parabolic curve? हमेशा याद रखो, of any type, whether it will be simply supported, cantilever, overhang, अगर UDL आया तो BMD डायग्राम में आपको पैराबोलिक कर्व ही ड्रॉ करना है। But अभी 11.25, 46.25, I can directly join with the straight inclined line because there is no UDL between A to C. और उसके बाद मैं ये क्लोज कर लेता हूँ। So this is the diagram of what students? This is the diagram of BMD, that is bending moment diagram. BMD, and all the values here are negative. Are you understanding, students? Are you understanding that the BMD diagram will look like this? So you can draw here the hatching lines. Okay, एकदम properly आपको show करना है SFD. Okay, so this will be what, students? BMD. If you have any doubt, you can always ask me. बताइए क्या है doubt? सर कर्व इनवर्ड असनार की आउटवर्ड? यस। सो ये कर्व आपको इनवर्ड में ड्रॉ करना है, आउटवर्ड में नहीं ड्रॉ करना है। सो ओके, सो इफ यूवीएल इज देयर, समटाइम्स वी कैन ड्रॉ देयर व्हाट? आउटवर्ड। ये इनवर्ड में ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेनेवर यूडीएल है ये अंदर से आपको कर्व एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, perfect. So this was the diagram, this was the concept of shear force and bending moment for second question, guys. For second question. Now tell me whether you have any doubt here. Fine, perfect. Now let us move on to the next question, guys. Let us move on to the next question. क्या बात है? This is the next question here. ये है आपका next question. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। अगेन इजी क्वेश्चन है, आगे आगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा सिंपल न्यूमेरिकल से। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डायरेक्टली डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में चले जाते हैं। दैट विल नॉट गोइंग टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। Okay, so now let us read the question. Let us read the question very properly here, students. Diagram भी आपको given है, so I want the proper answer from your side. You can start solving on your own and you can write the answer on the comment section. Okay, और मैं यहाँ पर फिर से आपको explain करने भी ही वाला हूँ। So question क्या है? Draw bending moment and shear force diagram of a cantilever beam AB 4 meter long. Okay, having its fixed end at A and loaded with UDL of 1 kilonewton. Okay, up to 2 meter. From B and with a concentrated load. Okay, so concentrated load अगर समझो, for example, if the diagram was not given and concentrated load was mentioned, concentrated load का meaning है UDL, uniformly distributed load. Uniformly distributed load is nothing but
कॉन्संट्रेटेड लोड। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बताइए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वी हैव टू ड्रॉ दी बेसिक डायग्राम, कन्वर्जन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ हियर द conversion diagram and then I will draw here this part 2 kilonewton तो यहाँ पर है। we will have all the distance here guys, यहाँ तक 1 मीटर है। now the UDL is acting at 2 मीटर, करेक्ट? D से C एक डिस्टेंस है, अभी यहाँ से 2 मीटर मतलब हाफ में एक्ट होगा, 1 meter and 1 meter. So 1 into 2 will be what students? 1 into 2 will be 2. It will act where? It will act at the center. But center किधर act होगा? 2 meter के half distance पर, मतलब यहाँ पर. So this will be 1 meter, 1 meter. Okay, let us write down the distance here. ये total distance जो है ये 1 मीटर का distance है. This is also 1 meter, but this is 0.5 meter and here is also what guys? 0.5 meter. Now magnitude देखिए, 1 into 2 will be 2, so ये यहाँ पर 2 kilonewton आ गया and this is already 2 kilonewton. I will write down as it is. ये A point है इसलिए reaction at AB आ गया. Now I will write down the point, extra point add मत करो, ये A point, ये D point and C point देखिए किधर है, so इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पर C point है, जहां पर पॉइंट है वहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ये B पॉइंट है, तो दिस विल बी व्हाट रे, दिस विल बी पॉइंट B। ओके, परफेक्ट, इतना पॉइंट है, खुद होके पॉइंट ऐड मत करो। फाइन, so let us first of all resolve here summation of f of y. F of y equals to 0. Downwards we are considering as positive and upwards we are considering as what guys? Negative. So minus RA, okay, downwards 2 kilonewton है, so positive plus 2 kilonewton 0. So minus will go there, it will become plus RA equals to 4 kilonewton आ गया आपका आंसर। ठीक है, डन। ये है रिएक्शन। सो रिएक्शन कितना है? रिएक्शन का आंसर क्या आया है स्टूडेंट्स? 4 किलो न्यूटन। सो दिस शुड बी अंडरस्टूड दैट वी विल फाइंड आउट द रिएक्शन बाय द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक। नाउ what we will do, we will now do the shear force calculation. जो force calculation है, let us see that force calculation students. Perfect, perfect. So I will draw the diagram here. I will draw this diagram here. ये shear force का calculation देख लेते हैं, that how to do it. 1 मीटर क्या आएगा? एक मिनट, ये देखिए, ये 1 मीटर, ओके ओके, सॉरी माय फॉल्ट, परफेक्ट, 2 मीटर है ना, सो ये 1 मीटर आएगा, वेरी गुड। सो 2 मीटर का हाफ मतलब ये 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। इफ यू फाइंड एनी रॉन्ग थिंग्स हियर यू जस्ट इन्फॉर्म मी, मतलब ये 1 मीटर हो गया, अगर 0.5 से करते तो रॉन्ग आ जाता। सो यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन व्हाट इज बीन गोइंग ऑन, डोंट जस्ट सी इट, ओके, रिएक्ट इट if it is wrong. So 1 मीटर भी है यहाँ पर, चलो बढ़िया। Now the next one is which calculation students? It is the shear force calculation, ठीक है। So I will write down here shear force. So whenever you are dealing with shear force calculation, you have to be very well aware that हर एक पॉइंट का लेफ्ट और राइट आपको कंसीडर करना है। जितने भी पॉइंट्स रह गए वो पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है। सो नाउ बी ऑफ लेफ्ट आई विल कंसीडर, ऐसे बी ऑफ राइट नो, सबसे पहले राइट। सो मैं बी पॉइंट के राइट साइड में जाऊंगा और राइट के पास ही देखूंगा, नो फोर्स, सो 0, वेरी गुड। एंड देन आई विल राइट हियर एस एफ बी ऑफ एल, बी ऑफ एल बी के लेफ्ट साइड में आऊंगा और राइट साइड ही देखूंगा, देर इज नो फोर्स दैट इन बीन सीइंग, सो 0। नाउ डोंट टेक दिस पॉइंट, टेक द ओरिजिनल पॉइंट। सो यहाँ पर सी पॉइंट आ गया, सो सी के लेफ्ट में आऊंगा मैं, सॉरी राइट में ना स्टूडेंट्स, पहले राइट और फिर उसके बाद आप लेफ्ट, बट एल भी ले सकते हो नो डाउट, बट राइट के बाद लेफ्ट ही यूज करना है। सी के राइट में अगर मैंने देखा तो 2 किलो न्यूटन दिख रहा है डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स मतलब पॉजिटिव। अगर मैंने सी के लेफ्ट साइड में देखा, सी के लेफ्ट साइड में देखा
तो सी के लेफ्ट साइड में खड़े रहकर राइट साइड की ओर देखा तो इट इज व्हाट, इट इज 2 किलो न्यूटन, सो 2 perfect. Now I will go for which point? I will go for D point. अभी D के राइट साइड में आया, राइट साइड में देखो तो कितने फोर्स है, एक ही फोर्स है 2 किलो न्यूटन. बट व्हेन आई एम एट दी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आया सो टू फोर्सेस विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स दैट इज पॉजिटिव, सो 2 + 2 दैट विल बी 4. नाउ okay, so D of R, D of L. Now I will move on to A of right. A के right side में आऊंगा और right side में ही देखूंगा, that will be 4. But when I am in left side, students, when I am in left side, so यहाँ पर right side में देखो 2 + 2 4 और ये ऊपर जा रहा है माइनस, 4 - 4, that will be what, students? That will be 0. So you have to be well versed that अगर आपका आंसर 0 नहीं आया so कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो क्या है स्टूडेंट्स, कुछ तो गड़बड़ हुई है. ठीक है. So the next point here will be what? The next point here will be which calculation? Bending moment calculation. क्या बात है, क्या बात है. अगर एक बार आपको आना स्टार्ट हुआ SFD BMD बहुत ही फास्ट हो जाता है. कैंटिलीवर बीम इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. सो बेंडिंग मोमेंट एट बी जो पॉइंट है वहां पर तो 0 ही आएगा. बट अगर मैं बेंडिंग मोमेंट सी की ओर देखूं, नाउ अगेन हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव. ठीक है. सो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. अभी सी पॉइंट की ओर देखिए, 2 किलो न्यूटन इंटू 1 माइनस है, सो 2 × 1, सो दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, -2. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोमेंट एट सी तो बहुत सिंपल था. बट अभी डी की बारी है. डी में देखिए, डी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन डी स्टूडेंट्स हियर, दैट 2 किलो न्यूटन ही है बट डिस्टेंस कितना है, 2 है स्टूडेंट्स, सो -2 × 2. सर ये क्या हुआ हो रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है. देखिए डी पॉइंट की ओर आना है, 2 किलो न्यूटन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 2 मीटर ना, सो -2 × 2. माइनस क्यों रहे, क्योंकि इट इज एंटी क्लॉकवाइज. बेंडिंग मोमेंट डी के बाद क्या है, बेंडिंग मोमेंट ए है. बेंडिंग मोमेंट ए के पास अगर आप देखें तो 2 × 3, -2 × 3, उसके बाद माइनस क्या है, 2 × 1, देखिए 2 है ना, 2 × 1, सो -6 - 1 -7, और हर एक का यूनिट है किलो न्यूटन मीटर. अरे इसमें कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स, बताइए. किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब तक से आपको समझ रहा रहेगा क्या हो रहा है. ए पॉइंट में 2 × 3 है और 2 × 1 है स्टूडेंट्स. ओके. सो ओके सॉरी, -8 आंसर है. राइट राइट राइट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. परफेक्ट परफेक्ट. So here we have completed with shear force and bending moment calculation. I have told you whenever you are drawing the diagram, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है वो आपको सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम हियर. यहाँ पर मैं डायग्राम ये ड्रॉ करूंगा. So this is the diagram here, and again हर एक पॉइंट से स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट से we are going to do what, we are going to draw the projections. So projections draw कर लेते. Perfect. Now first of all let us draw the SFD diagram. SFD डायग्राम जरा ड्रॉ करते हैं. ओके, लेट अस सी हाउ इट विल लुक. हाँ, सो सबसे पहले बी पॉइंट है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर ये बी पॉइंट है. चलिए देखते हैं. बी पॉइंट में 0 है, दोनों बी पॉइंट 0 है, सो 0 की ओर ही लिखना है. बट अभी सी की ओर देखते हैं. सी राइट में कितना है, 2 किलो न्यूटन. चलिए, सो 2 किलो न्यूटन यहाँ पर प्लॉट करते हैं. 2 किलो न्यूटन राइट के लिए हो गया 2. लेफ्ट के लिए भी कितना है, 2, मतलब वो पॉइंट कहां पर आएगा, यहाँ पर ही वो पॉइंट आएगा. वेरी गुड. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन हियर व्हाट गाइस, आई विल राइट डाउन हियर 2 किलो न्यूटन. ओके, 2 किलो न्यूटन स्टूडेंट्स. ओके. सो सी का पॉइंट हो गया. अभी सी के बाद डी की बारी है. डी देखिए, डी का राइट भी कितना है, 2 है. सो अगर डी का राइट भी 2 है स्टूडेंट्स, सो आई विल ड्रॉ द पॉइंट एट दी
सेम लाइन, सेम हाइट रहेगा ना, दो दो. So I will just join here this 2 2. Okay, and what I will do here, I will join by the inclined line. I have told you students that here the line will become inclined, वो suddenly increase होगा bending moment UDL के वजह से, ये inclined line है. So this D of R was how much? 2 किलो न्यूटन ही था. बट अभी D of left देखते हैं. D of left जो था स्टूडेंट्स, इट इज 4 मतलब इंक्रीज हो गया. 4 मतलब इंक्रीज हो गया. सो दिस विल बी दी 4 पॉइंट ईयर. ठीक है, ये है 4 पॉइंट. सो यहाँ से इंक्रीज करना है, यहाँ से इंक्रीज करना है स्टूडेंट. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 4 किलो न्यूटन. आर यू अंडरस्टैंडिंग हियर स्टूडेंट्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया 4 किलो न्यूटन. सो आफ्टर दिस 4 किलो न्यूटन, ए ऑफ आर बी कितना है? ए ऑफ आर बी 4 है. सो चलिए स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन 4 किलो न्यूटन पे. एंड द मेन थिंग उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, दैट ए ऑफ लेफ्ट, दैट इज हाउ मच? दैट इज 0. सो आई विल डायरेक्टली गो हियर डाउनवर्ड्स, डायरेक्टली ड्रॉप डाउन हो गया शेयर फोर्स उसमें, 0 फिक्स्ड मोमेंट की वजह से. So this is the diagram of shear force and bending moment students. Sorry, shear force ही है. कभी कभी हो जाता है, क्या करना. Shear force diagram positive. Perfect, perfect. Now let us move on to the bending moment diagram. Bending moment diagram की ओर प्रस्थान करते हैं. ठीक है. So bending moment at B क्या है? 0 है. So I will write down here 0. 0 एक पॉइंट आ गया. एंड देन इट इज व्हाट स्टूडेंट्स? -2. -2 है. -2 मतलब समवेयर हियर. -2 के बाद, सो माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है. बट स्टूडेंट्स हियर इट विल बी विच कर्व? पैराबोलिक. वाई सर पैराबोलिक कर्व? यहाँ पर सर अपने पैराबोलिक कर्व क्यों ड्रॉ किए हैं? बिकॉज द लाइन दैट इज बिन द कर्व दैट इज बिन देयर, that will be the parabolic curve. पैराबोलिक कर्व है. ओके, अभी 2 के बाद, 2 किलो न्यूटन मीटर के बाद -4 किलो न्यूटन मीटर. -4 मतलब यहां पर नीचे आ गया. और -4 के बाद आता है -8 किलो न्यूटन. सो दैट विल बी हियर लाइक दिस. मतलब 4 किलो न्यूटन मीटर एंड देन वी विल हैव 8 किलो न्यूटन मीटर. सो आई विल डायरेक्टली ज्वाइन हियर दिस पॉइंट. समझ रहे हो? डायरेक्टली ज्वाइन करता हूँ एंड देन दिस विल बी 0. सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज द BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट विल बी फॉर नेगेटिव. नेगेटिव के लिए है ये. Okay, I hope you're understanding this very, very properly, students. So are you getting this question here, students? ठीक है? Perfect, perfect. Okay, if you have any doubt in this bending moment and shear force calculation as well as a diagram, you can ask. आप पूछ सकते हो. No? Perfect, guys. Perfect, perfect, perfect. Okay, so now a cantilever fixed at left end. Okay, चलिए ठीक है. So एक cantilever है, वो फिक्स्ड है लेफ्ट एंड में, मतलब लेफ्ट साइड में वो फिक्स्ड है. सो अभी यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया है कि साइड कौन सी है. इज 2 मीटर लॉन्ग. चलिए ठीक है, सबसे पहले तो ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जो दिया है. सो दैट इज हाउ मच गाइस? दैट इज 2 मीटर लॉन्ग. 2 मीटर लॉन्ग है ये. एंड वेज 500 किलो न्यूटन पर मीटर. अगर आपको नहीं समझ रहा है, यूनिट की ओर देखिए, यूनिट की ओर देखिए, यूनिट की ओर देखिए स्टूडेंट. सो यूनिट इज व्हाट स्टूडेंट्स? यूनिट इज व्हाट? द यूनिट इज 500 किलो न्यूटन पर मीटर. सो यहां से आपको यूडीएल ड्रॉ करना है. व्हाट यू हैव टू ड्रॉ हियर स्टूडेंट्स? यू हैव टू ड्रॉ हियर द यूडीएल. ठीक है.
दिस इज यूडीएल। सो ये यूडीएल की वैल्यू दी गई है। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स यूडीएल? यूडीएल का वैल्यू कितना है? 500 किलो न्यूटन पर मीटर। 500 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या बात है, क्या बात है। The point load of 800 kilonewton and 600 kilonewton act at 1 meter and 2 meter from the fixed end. Fixed end से ये point load act हो रहे हैं। Fixed end से 1 मीटर पर एक लोड एक्ट हो रहा है, and that load is how much students बताइए? 800 किलो न्यूटन। ओके, ऑल दी फोर्सेस आर बिग हियर। 800 किलो न्यूटन कितने मीटर में स्टूडेंट्स? 1 मीटर में, 1 मीटर पर। और फिर 600 किलो न्यूटन एक्ट हो रहे हैं 2 मीटर पर। सो 600 किलो न्यूटन 2 मीटर यहां पर हो गया ना, ये 2 मीटर। कितना लोड एक्ट हो रहा है ये पॉइंट में? कितना लोड एक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? 200, सॉरी 600 ना, सो 600 किलो न्यूटन। So first thing first, let us convert it into our basic diagram. Basic diagram में ये reactions आएगा, ये reactions आएगा स्टूडेंट्स बेसिक डायग्राम में। ओके, ठीक है। ये यूडीएल है, यूडीएल कहाँ पर एक्ट होगा बताइए? यूडीएल कहाँ पर एक्ट होगा? सो व्हाट वी विल डू कि ये जो डिस्टेंस है ना 800 के लेफ्ट साइड में, तो वी विल ड्रॉ हियर ए एस एफ डी। मतलब दो इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक हाफ इसमें डिवाइड करने के बजाय मैं दो इसमें उसको फोर्स को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर एक्ट होगा? 0.5 पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 0.5 पे। एंड देन यहाँ पर कितना किलो न्यूटन रहेगा? 800 किलो न्यूटन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पर 800 किलो न्यूटन है। And again at the end you can see how much kilonewton? 600 kilonewton आप देख सकते हो। But yes, again उसके बीच में भी 800 और 600 के बीच में भी तो यूडीएल है, उसका वैल्यू 500 है, तो वो मिडल पर ही एक्ट होगा। सो यहाँ पर मैं दो पॉइंट से यूडीएल को कन्वर्ट करूंगा। क्यों सर, आपने क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी लोड मिडल में है, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन से बचने के लिए वी हैव डन दिस स्टूडेंट्स, कि यूडीएल को ही दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज आस्क। इजी है एकदम। सो ए बी सी पॉइंट लिख लेता हूं। सो ए बी पॉइंट में फिर 1 मीटर मतलब 0.5 मीटर, 0.5 एंड अगेन 1 मीटर है, सो 0.5 मीटर एंड 0.5 मीटर। ठीक है, बट हु विल टेल मी दी मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? बोलिए, मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? 500 इंटू 1, 500 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन हुआ। एंड दिस विल बी ऑल्सो हाउ मच स्टूडेंट्स? 500 किलो न्यूटन। अभी पॉइंट तो क्या था? ए बी सी था ना। सो आई विल राइट डाउन हियर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एक्स्ट्रा कौन सा भी पॉइंट आपको शो नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट। सो नाउ summation of f of y equals to 0. डाउनवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स क्या रहेगा बताइए? अपवर्ड फोर्स विल बी नेगेटिव हियर। ओके, सो एफ ऑफ वाई ये है आपका आर ए। आर ए ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, सो आर ए ओके माइनस 500, 500 नीचे आ रहा है, -500 माइनस 800 माइनस 500 माइनस 600 इक्वल्स टू 0। सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया? 500, 800, 500, 600 नीचे है। सो आर ए की वैल्यू बताइए कितनी है? आर ए की वैल्यू 2400 है। 2400 न्यूटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2400 न्यूटन ये वैल्यू है आर ए की, रिएक्शन एट ए की। डन, परफेक्ट। सो
नाउ देयर विल बी विच कैलकुलेशन, shear फोर्स कैलकुलेशन, shear फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं चलिए। ओके सो लिटिल बिट आपको स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो shear फोर्स का कैलकुलेशन देख लेते हैं चलिए। सो यहाँ पर कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो shear फोर्स कैलकुलेशन, ओके सो यू कैन सॉल्व इट वेरी प्रॉपरली स्टूडेंट्स हियर। shear फोर्स कैलकुलेशन, shear फोर्स कैलकुलेशन बताइए। सो नाउ shear फोर्स C ऑफ राइट, सी पॉइंट के राइट साइड में अगर गए तो आपको जीरो फोर्स दिखेगा, बट अगर आप सी के लेफ्ट साइड में आए और राइट साइड में देखे 600 डाउनवर्ड दिख रहा है तो पॉजिटिव है। shear फोर्स बी के राइट साइड में अगर आए आप तो यहां पर दो फोर्स दिखेगा, 600 प्लस 500, 1100 डायरेक्टली लिखता हूं। देखिए ये पॉइंट कंसीडर नहीं करना है, अभी बी के लेफ्ट साइड में आ रहा हूं। सो बी के लेफ्ट साइड में अगर मैं आया तो फिर 800 ऐड होगा। सो 1100 प्लस 800 विल अकाउंट टू व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल अकाउंट टू 1900 किलो न्यूटन। इन द सेम वे shear फोर्स ए के राइट साइड में आना है। देखिए ए के राइट साइड में अगर आया तो 500 ऐड हो गया, 1900 प्लस 500 will be how much guys, 2400 किलो न्यूटन। एंड देन अगर मैं ए के लेफ्ट साइड में आया तो ये 2400 और आर ए का 2400 माइनस क्या होगा, जीरो होगा। Are you understanding this shear force calculation? Perfect, perfect. So till now it should be clear. एकदम बढ़िया से बढ़िया explain कर रहा हूँ. And then we will have which calculation? Then we will have bending moment calculation. Then we will have your bending moment calculation. चलिए. So now bending moment at C बताइए क्या रहेगा? जीरो। क्यों सर जीरो? क्योंकि फोर्स है क्या? नहीं है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट बी कौन बताएगा मुझे? बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये बी पॉइंट में फाइंड करना है आपको आंसर। तो यहाँ पर दो फोर्स है, एक 600 इंटू वन जा रहा है, अरे देखिए 600 इंटू वन जा रहा है, वेरी गुड, माइनस 600 इंटू वन, क्या बात है, माइनस 500 इंटू हाउ मच रे, माइनस 500 इंटू हाउ मच, 0.5। सर ये कैसे क्या आया? देखिए ना 500 इंटू 0.5। सो व्हाट इज द आंसर यार? बेंडिंग मोमेंट बी का आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर गाइस? 850 माइनस 850, राइट राइट राइट, माइनस 850 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट एट बी का आंसर। तो यहाँ पर बी लिख लेता, बेंडिंग मोमेंट एट बी। डन, सी हो गया, बी हो गया, अभी ए की बारी है। बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू बताइए, अभी 600 को पार करना है ए तक। सो हाउ मच इट इज? 2 मीटर, ये टोटल 2 है ना। सो आई विल राइट डाउन योर माइनस 600 इंटू टू। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। 600 के बाद 500, 500 को भी ट्रेवल करना पड़ेगा क्लॉकवाइज से, माइनस से, माइनस 500 इंटू 1.5, एंड देन अगेन 800 को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, माइनस 800 इंटू वन, एंड देन एट लास्ट 500 को भी ट्रैवल करना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस से? देखिए यहाँ पर 500 को कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करना है? 0.5। और किस किस का तो आंसर भी आ गया है, क्या बात है, वेरी गुड, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट इज बिन रिक्वायर्ड। -3000, परफेक्ट परफेक्ट, -3000 किलो न्यूटन इंटू मीटर, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। नाउ टेल मी वेदर यू हैव एनी डाउट इन shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बताइए shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में कुछ डाउट है क्या? नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, द फाइनल वन। सो फाइनल डायग्राम ये फाइनल क्वेश्चन का ही रहना चाहिए। सो आई विल ड्रॉ हियर दी डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चलिए। सो सी पॉइंट सबसे पहले देखते हैं, सी पॉइंट।
सी के लेफ्ट साइड में कितना, राइट साइड में कितना है, अरे जीरो है ना, जीरो। बट लेफ्ट साइड में देखे तुरंत इंक्रीज हो गया 600 किलो न्यूटन पे। सो 600 किलो न्यूटन यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं। यू कैन ड्रॉ इट बिगर ऑल्सो, ओके। सो स्पेस कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर मैं 600 इतना ही डिस्टेंस ले रहा हूँ। सो ये 600 किलो न्यूटन आ गया है ना। हम्म। अभी सी का हो गया, अभी सी के बाद बी है। तो बी में कितना है देखिए, राइट 1100। हो सो 600 से 1100 वो इंक्रीज हो गया, 1100 वो इंक्रीज हो गया। सो यूडीएल है, इसीलिए इंक्लाइन लाइन आया। अभी ये कितना वैल्यू है, हाउ मच स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज 1100 किलो न्यूटन। ये बी ऑफ राइट हुआ। अभी बी ऑफ लेफ्ट कितना है, 1900। मतलब वो ही पॉइंट से हमें ऊपर जाना है 1900 पर। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, कितना किलो न्यूटन पे, 1900 किलो न्यूटन। Perfect, perfect. So I will just join this line. Okay, I will just join this line. And then directly 1900 से वो 2400 की ओर प्रस्थान किया है। So 2400 की वैल्यू ये आ गई। So now what I will do, I will just join this diagram. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर कितना है, 2400 किलो न्यूटन। सो आप देख रहे हो ये टोटल टोटल यूडीएल था, तो दो इंक्लाइन लाइन आ गए। दिस एंड दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दिस विल बी द इंक्लाइंड लाइन। ओके। और जहां पर भी फोर्स देखो, एक तो राइज होता है या फिर फॉल। सो देखो जहां पर भी फोर्स है राइज हो गया, जहां पर भी फोर्स है राइज हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोर्स था वो फॉल हो गया, है ना। सो एक तो राइज होगा या फिर फॉल होगा। दिस इज द एसएफडी डायग्राम। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल ड्रॉ हियर बीएमडी डायग्राम। सो सबसे पहले सी पॉइंट का तो जीरो ही रहेगा। बी पॉइंट देखते हैं -850। सो -850 विल बी हियर। सो आई विल राइट डाउन हियर 850, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, किलो न्यूटन मीटर। एंड देन वी हैव व्हाट स्टूडेंट्स, देन वी हैव 3000, मतलब और नीचे आना पड़ेगा, 3000 किलो न्यूटन और नीचे आना पड़ेगा। बट शुड आई ड्रॉ हियर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, बताइए क्या स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है, नो, पैराबोलिक कर्व। सो पैराबोलिक कर्व, सो ये एक पैराबोलिक कर्व और ये फिर से एक पैराबोलिक कर्व। अंडरस्टैंडिंग। और ये बीच में, सर ये ऐसे क्यों हो गया, बिकॉज यर इज योर एसएफडी में तो नहीं आता है, बीएमडी में पैराबोलिक कर्व आता है, एसएफडी में आएगा यूवीएल के लिए। बट यर एज यूडीएल इज देयर, सो दो पैराबोलिक कर्व आ गए। सो दिस एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, पैराबोलिक कर्व। ओके, एंड दिस इज बीएमडी नेगेटिव। Perfect. This was the diagram. Very interesting question. This was very, very interesting question. So if you have any doubt, you can ask, guys. If you have any doubt, you can ask. बताइए कुछ doubt है क्या? Okay, no doubt. Okay, perfect. So it was nice teaching you guys. Thank you so much.